चलो भाई, कल वाले क्वेश्चन करके कर लिए थे 30। कितने कर लिए थे? 30। 30 क्वेश्चन कैसा टाइप क्या था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 3 बढ़ाने पर, कितने बढ़ाने पर? 3 बढ़ाने पर वह पूर्णतः 6, 8, 10 से विभाजित हो जाए। कहना बढ़ाने की बात कर रहा, देखो इंपॉर्टेंट लाइन ही है, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी की बात करेगा तो आप सबसे पहले निकालोगे एलसीएम। सबसे पहले क्या निकालोगे? अब बढ़ाने की बात करें तो घटा देना, और घटाने की बात करें तो यहाँ पे याद रखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3 घटाने पर 6, 8, 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो घटाने की बात करेगा, घर के पहले एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम लगाने के बाद घटाने की बात कर रहे हैं तो सर प्लस कर देंगे, और बढ़ाने की बात करेगा तो क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। बढ़ाने की बात करेंगे तो क्या करेंगे? माइनस कर लेंगे। कोई दिक्कत? तो बताओ, इस वाले का एलसीएम निकल के आया था 120, इसका जो एलसीएम निकल के आया था वो कितना आया था? 120। अब 120 में 3 घटा लो तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा 117, ऑप्शन नंबर डी। एलसीएम इसका भी 120 ही, क्योंकि क्वेश्चन भाई बस ये बताना था सर घटाने की बात करेगा बढ़ाने की बात करेगा, इसका भी एलसीएम 120 आएगा। अब 120 में कितने ऐड कर दो तो कितना आएगा? 123। कितना आएगा? 123। अब 123 ऑप्शन दिख नहीं रहा है भाई, तो हम इसे दिखा दे रहे हैं, वेट करो 1 मिनट भाई, 1 मिनट। दिख रहा होगा सर 123, जे है सर ऑप्शन नंबर बी। बात समझ में आई? चलिए अब आगे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला 31। इससे पहले ये भी समझ लो, मैंने पहले ही बोला था, जब जोड़ने को कहेगा, जब किसको कहेगा? जोड़ने को कहेगा, तो पहले एलसीएम निकालेंगे। पहले क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे, और बाद में वही नंबर एलसीएम में से बढ़ाने की बात कर रहा, मैंने बोला एलसीएम पहले निकलेगा, एलसीएम पहले निकलेगा, और बाद में हम क्या करेंगे? बढ़ाने की बात करेगा तो माइनस कर लेंगे, और घटाने की बात करेगा तो ध्यान रखो, जब घटाने को कहे तो पहले एलसीएम निकालेंगे, और बाद में वही नंबर हम एलसीएम में से एलसीएम में जोड़ लेंगे। बात समझ में आई? अगला क्वेश्चन कह रहे भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 3 बढ़ाने पर, देखो कितने बढ़वा रहे? 3 बढ़ाने पर भाई 27, 35, 25 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। फिर वही बात यार, कह रहा अब की हमको छोटी से, अरे लाइन यहां पढ़ो यार, सबसे छोटी से छोटी संख्या पहले एलसीएम निकालेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे, और उसके बाद जो नंबर बढ़ाने की बात कहेगा वही नंबर उसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो चलो पहले एलसीएम निकालते हैं। बोलो भाई, 27, 35, 25 और 21, इसका एलसीएम निकालते हैं। चलो भाई 5 से निपटा दो या 3 से निपटा दो पहले इसका। 3 ने 35 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा, और 3 सत्ते 21। अब इसको 7 से निपटा दो, 9 नहीं कटेगा, 35 नहीं कटेंगे, 25 भी नहीं कटेगा, 7 एकम, अच्छा हाँ 35, 35, 7 पंजे 35 कट गया। अब 5 से निपटा दो इसको, किससे निपटा दो? तो 9 नहीं कटेगा, 5 एकम 5, 25 और ये अब नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा। अब क्या करना है? मेरे को एलसीएम चाहिए। क्या चाहिए सर? क्या आएगा? 7 पंजे 35, 35 तिया 105, और 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। अब हम क्या करें? इनकी गुणा कर लो, इनकी गुणा कर लो, तुम लोग गुणा करते रहियो। हमारी गुणा आ गई 4725, यानी इसका जो एलसीएम है वो 4725 है। अब तुम्हें क्या लग रहा? 3 बढ़ाने की बात कह रहा था ना, तो इसमें से 3 क्या कर लो? माइनस कर लो, तो इसका क्या आएगा? 4722। तो कौन सा आंसर होगा? 4722। यहाँ पे ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, अभी दिखेगा सर। 4722 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन कौन सा है? बी। फिर समझो, छोटी से छोटी की बात करें पहले एलसीएम, छोटी से छोटी की बात करेगा तो पहले एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालने के बाद जो नंबर बढ़ाने की बात कहेगा वही नंबर एलसीएम में से माइनस कर देंगे। अगर घटाने की बात कहेगा तो वही वाला नंबर एलसीएम में से ऐड कर देंगे ना। घटाने की बात करेगा तो प्लस करेंगे, और बढ़ाने की बात करेगा
तो माइनस करेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। यहां पर भी नोट को आप पहले पढ़ लीजिए। कह रहे जब शेषफल समान हो तो पहले नंबरों का एलसीएम निकालेंगे। ध्यान सुनिएगा, जब शेषफल समान हो तो पहले नंबरों का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे, और बाद में एलसीएम में रिमाइंडर को जोड़ देंगे। बाद में एलसीएम को क्या करेंगे? छोटी से छोटी की बात करेगा, वहां पर हम एलसीएम ही निकालेंगे। वहां पर हम क्या निकालेंगे? एलसीएम ही निकालेंगे। आगे देखते हैं भाई। अब पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। कह रहे भाई छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, या क्या होगी जिसको 24, 32 और 42 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। प्रत्येक दशा में कितना? तो पहले तो एलसीएम निकालो। पहले क्या निकालो सर? एलसीएम क्या होगा? 24, 32 और 42। अब इसको क्या करिएगा? चलो 2 से काट लो। 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 3 से काट दो। 3 चौक 12, 16 नहीं कटेगा। 3 सत्ते 4 से काट लो। 4 एकम 4 चौक 16 और ये 7। तो इसका एलसीएम क्या आया? 4 तियां 12 दूनी 24 और 7 चौक 28। 24 और 28 की क्या कर लो? गुणा। तो ऐसे करो, कोई बात नहीं। तो आप क्यों दोहरी बोरी करोगे? 7 चौक 28 दूनी 56 और 4 तियां यानी 56 गुणा। सर 12 कर लें, क्या दिक्कत है? क्यों मेहनत करें? 12 चंग 72 हासिल का 7, 12 पंजे 60 और मैं 7 जोड़ दो, हो गई। अब क्या कह रहा है? कह रहा है सर एलसीएम कितना बचना चाहिए? प्रत्येक दशा में कितना? 5। क्या लिखा है? शेषफल समान हो तो पहले नंबरों का एलसीएम निकालेंगे, और बाद में एलसीएम में जो रिमाइंडर है वही जोड़ देंगे। वही रिमाइंडर क्या करेंगे? तो रिमाइंडर कितना था सर? इसमें 672 में जैसे ही आप 5 जोड़ोगे कितना आएगा? 677। कितना आएगा? 677। ऑप्शन पॉइंट बी। आपको ऑप्शन कौन सा लग जाएगा? बी वाला। बात समझ में आई? तो कैसे क्वेश्चन करेंगे? छोटी से छोटी की बात करें, शेषफल समान हो। शेषफल समान हो, जब शेषफल समान होगा तो हम क्या करेंगे? पहले एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालने के बाद जो भी एलसीएम आएगा उसमें रिमाइंडर को प्लस कर दो। डायरेक्टली आंसर आपका आ जाएगा। बात समझ में आई? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। कहीं पे समझ में ना आए तो भाई पूछ लो, कोई दिक्कत लगे। अगला अब आएगा भैया, नोट समझिए। नेक्स्ट नोट, भिन्नों का लासा। भिन्नों का लासा कैसे निकालेंगे? भिन्नों का मतलब क्या होगा कि भैया एक एक्स की फॉर्म में होगा और एक वाई की फॉर्म में होगा। ऊपर जैसे ऊपर वाले को अंश बोलेंगे और नीचे वाले को हर बोलेंगे। तो अगर एलसीएम पूछे तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। अंश में अगर कोई भिन्न दी है और भिन्न में आपको पूछा गया सर लासा बताओ, तो लासा कैसे निकालेंगे? ऊपर वाले का लासा और नीचे वाले का मासा। लेकिन अगर मासा पूछे, लेकिन क्या पूछे? मासा पूछे तो ऊपर वाले का मासा और नीचे वाले का लासा। अब ये क्वेश्चन दिया सर ये भिन्न है, देखो 2/3, 4/9, 5/6 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। मेरे को इसका लासा निकालना है। तो मैंने बोला था भाई ऊपर वाले को अंश बोलेंगे और नीचे वाले को हर। तो जो चीज पूछी जाए वो ऊपर वाले का, जो चीज पूछी जाए वो ऊपर वाले का। तो इस क्वेश्चन में हम पहले एलसीएम निकालेंगे ऊपर और नीचे निकालेंगे एस। 2 4 5, 2 4 5 का लासा कितना हो जाएगा? 20। 2 4 5 का लासा कितना? इतना तो मालूम है यार, 5 सबसे बड़ा नंबर है, 5 चौक 20 और 4 से सब कट रहे हैं। ये 3 9 और 6 एचसीएफ कितना? तो इसका आंसर क्या आएगा? 20/3। तो बात समझ में आई? जब भी भिन्न का लासा पूछेगा तो ऊपर वाले का यानी अंश का आपको लासा निकालना पड़ेगा और हर का आपको निकालना पड़ेगा मासा। अब भिन्नों का लासा आराम से निकाल सकते हो। बात समझ में आई? लेकिन यहीं पे पूछता मासा, यहीं पे क्या पूछता? मासा। अगर मासा पूछता तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम।
तो HCF कितना आता है सर? उसका HCF आता 1, कोई कॉमन नहीं है। देखो 2 4 5 किसी भी नंबर कॉमन नंबर से वो डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन नीचे क्या आएगा है? नीचे LCM नहीं, LCM चाहिए, नीचे LCM चाहिए सर। बड़ा नंबर 9 है, लेकिन 9 6 के पाले में नहीं कटता, तो क्या 9 दूनी 18, 6 3 18, 3 6 18, यानी नीचे क्या आएगा सर? 18 आएगा। बात समझ में आई? तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखें। अगला क्वेश्चन दिया है इन्होंने 3/4, 6/25, 12/35 और 3/5 का HCF बताओ। यहाँ पे HCF है, HCF बताओ, ये ज्ञात करिए। तो तुमको मालूम है ऊपर वाले का HCF निकालेंगे और नीचे वाले का LCM। ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM। तो ऊपर वाले का HCF कैसे निकालोगे भाई? और नीचे वाले का LCM चाहिए। देखो ध्यान से, HCF सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 3 है, और 3 से सब कट भी रहे हैं, तो HCF हो गया 3। नीचे देखो, अब नीचे वाले का मेरे को LCM चाहिए। क्या चाहिए? अब 35 सबसे बड़ा है, 35 सबसे बड़ा है, तो भैया LCM तो निकालना पड़ेगा, मजबूरी है। तो 35 का डबल 70, 70 का 4 गुना 140, 140 नहीं बन रहा, तो कोई बात नहीं, LCM आप अलग से निकाल दो। 4 बोलो, 4 25 35, 35 के बाद 5, तो इसको क्या करिएगा, पहले 5 से काट लो। 4 ये 4 5 25, 5 7 35, 5 एकम 5। अब यहाँ पे देखो, ये 5 है, इसको करिए 20, 5 चौक 20, अब 20 7 140 की गुणा किससे? 5 से। 14 पंजे 70, तो कितना हुआ? तो आंसर आ जाएगा 3/700। बात समझ में आई? तो जब भी आपसे क्वेश्चन में भिन्न में HCF पूछेगा, तो अंश का आप HCF निकालोगे और हर का LCM। लेकिन अगर LCM पूछेगा तो अंश का LCM और हर का HCF। चलिए आगे देखते हैं। भिन्न अंश वाले कोई भी क्वेश्चन हो आप इस तरीके से कर लें। नेक्स्ट, अब ये भिन्न नहीं है भाई, अब ये भिन्न नहीं है। क्या है? 72, 108 और 360 का HCF ज्ञात करो। इसको निकालने के दो मेथड है, लेकिन आप ज्यादातर आप प्रीफर करा करो गुणनखंड मेथड। कौन सा? गुणनखंड मेथड। सीधा स्पीड में लिखा करो सर 72 और ये 108 और ये 360। इधर देखिए डायरेक्टली, ये देखो 36 से कट रहा है, 36 दूनी 36 दिया और 36 दाई। अब ये सम में सम आ गए, सीधे HCF कितना हो गया? 36। 36 से पूरा कट रहा था, काट दिया। अब तो विषम है, अब किसी से कटेगा नहीं। HCF वो होता है एक ही बार में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो एक ही नंबर से कट जाए, ठीक है, बाकी एक नंबर से नहीं कट रहे। तो HCF कितना हो गया? 36। तो ये गुणनखंड मेथड बढ़िया है, इसी से आप करो, ज्यादा लेमा मेथड यूज मत करो। यूक्लिड विभाजन लेमा मेथड जो होता है, प्रमेयका मेथड होता है, उससे भी कर लेते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, खाली बड़े बड़े क्वेश्चनों पर डिवाइड करने में, मत करो। अब जैसे ये दिया 513 है, 783 है, ठीक है, और 1107 है, तो इसका आपको एस क्या निकालना है? इसका आपको निकालना है HCF। तो इसका जब HCF निकालोगे तो कैसे निकालना है? इतना टाइम लगाने से अच्छा है कि आप डायरेक्टली सॉल्व करें। कैसे? फटाफट लिखेंगे 513, 783, 1107, ठीक है। ये विषम है तो 3 से चेक कर लो, 5 4 9, 3 से कट रहा है, ठीक है। 8 3 11 7 18, 3 से कट रहा है, यानी 3 से काट दो। क्या आएगा? 3 एकम 3, फटाफट करेंगे, 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3। उसके बाद यहाँ पे देखो 3 दूनी 6, 3 चौक 18, 3 एकम 3। फिर यहाँ पे देखेंगे 3 3 9, 2 बचे, 3 चौक 18 और 3 नेम 27, ठीक है। 7 और 2 9, यहाँ पे देखो 6 7 और 2 9, डायरेक्ट किससे कट रहा है? 9 से। तो आएगा 9 एकम 9, क्या बचे? 8, 81, 9 नेम 81। उसके बाद यहाँ पे देखो 9 9 दूनी 18, क्या बचे? 8, 9 नेम 81, 9 चौक 36 और 9 एकम। अब ये देखो किसी से नहीं कट रहा, अभी किसी से
नहीं घट रहा, तो HCF कितना हो गया, 9 27। तो ऐसे है क्वेश्चनों में आप ज्यादातर गुणनखंड मेथड यूज करो। गुणनखंड मेथड से जल्दी क्वेश्चन होता है, लेकिन आप लेमा मेथड यूज करोगे तो आपसे टाइम लगेगा, लेकिन वहां पे टाइम वैसे भी नहीं है पेपर में भाई। जितना जल्दी हो सके इस मेथड से आप क्वेश्चन को कर ले। चलिए इसी प्रकार 38 क्वेश्चन देखो कितना दिया है, 42, 63 और 140। अब ये 42 वही है, सीधा लग रहा होगा सर 7 से कट रहा है, ठीक है। 7 चंग 42, 7 ने 63, 7 दूनी 14। ये सम है और ये क्या बेसम है, नहीं कट रहा है, तो इसका HCF कितना आ गया सर 7 आ गया। यानी यहाँ फैक्टर मेथड से अगर देखोगे तो जल्दी होता है, पुराना मेथड ही लगाओ, शॉर्टकट के चक्कर में ना रहे इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 39 हो गया, 38 एंड 30, 39 में क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। कह रहा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 4, 6, 8, 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए ये अगला टाइप है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है और जो क्या हो 4 से, 6 से, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो अभी ऐसे क्वेश्चन अगर आपको मिले तो आप बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढोगे, टाइम खर्च करोगे, टाइम खर्च करोगे तो आप क्या करोगे, पहले 4, 6, 8, 10 का LCM निकाल लो। पहले 4, 6, 8, 10 का क्या निकाल लो, LCM। इसका LCM आ जाएगा 120। चेक कर लो यार, 4, 6, 8, 10 का पीछे ही वाला क्वेश्चन है, LCM कितना आएगा 120। नहीं आ रहा तो आप फैक्टर मेथड से निकाल लो। अब 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है, 9 9 9, 4 बार। अब 120 से इसको क्या करो, डिवाइड करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे कितना सर 960। 960 हुआ, यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। कितना कॉपी कर लें, 12 3 36, कितना बचेगा, तो 39 क्या बचा आपका। तो ये जो शेष आए उसी शेष को 999 में से क्या कर लो, माइनस कर लो। अगर ये शेष नहीं आता तो पूरा पूरा कट जाता, नहीं कट जाता। ये इसने आके गलती कर दी, अगर आ गया गलती कर दी इसको हटा दो तो आएगा 6 और ये 9 और ये 9, तो कितना आएगा 9960। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 और चेक कर लीजिए, फिर उसके क्वेश्चन देखो आगे के भी हैं, टाइप होना बाकी रहेगा भाई। कह रहे 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 4 से, 6 से, 12 से पूर्णतः कट जाए। तो एक बात बताओ, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी 999 भाई, 9 9 करते चले जाओ, और 4 से कट जाए, 6 से कट जाए, 12 से कट जाए, क्यों कर रहे हो, सीधे 12 से काटो ना। जो नंबर 12 से कट जाएगा 6 से तो कट ही जाएगा, 4 से तो कट ही जाएगा। इसके LCM से काटो, तो इसका LCM कितना आएगा 12, तो इसको 12 से भाग कर दो। 12 अट्ठे कितना बचा 3, उतार लो सर। 12 3 36, कितना बचा, ये 3 क्या है शेष है। अगर ये फालतू का नंबर इसमें से माइनस कर लें तो क्या आएगा 996। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। बात समझ में आई। चलिए आगे क्वेश्चन नेक्स्ट, आगे है इसमें, आगे क्वेश्चन ही नहीं है।